अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए इस वक्त हम मौजूद हैं मज़ार कायद के सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं बड़ी तादाद में। और उसकी वजह यह है कि ये कराची के लिए जमा हुए हैं, कराची को उसका हक दिलाने के लिए जमा हुए हैं। और संडे को एक रैली निकलेगी इसी जगह से, जो कि जाएगी जेल चौरंगी तक, जिसकी क़यादत खुद इमरान खान करेंगे। तो इमरान खान भी जो है कराची के हकूक़ के लिए, कराची के मसाइल के लिए अब कराची आ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा यहाँ जो हमारे साथ PTI के तमाम रहनुमा मौजूद हैं कि क्या वजह है कि इतना बड़ा मसला जो है अभी पनामा का मौजूद है, और बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उसके बजाय सिर्फ फोकस कराची है। और क्यों कराची कर रहे हैं ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ सदर कराची फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। फिरदौस साहब अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर शख्स जो है वो कराची को जीतना चाह रहा है, तो इसीलिए इमरान खान साहब यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं, कराची जो है वो बाशऊर लोगों का शहर है। उन्हें पता है कि उनको कौमी धारे में आना है, कौमी सोच में आना है। वो आजमा चुके महाजिर सोच को। अब वो सब लोग जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी कहलाना चाहिए, हम सब पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। और कराची की मईशत की, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को नहीं, आपका नारा है क्या? मकसद अभी हम देख रहे हैं कि फ्राइडे के जलसे के अंदर जो है वहां पे बात की गई, नवाज शरीफ को ललकारा गया, वहां नारे लगाए गए गो नवाज गो के। तो यहाँ पे आपने क्या नारे लगाने हैं? जी, यहाँ जो सबसे बड़ा है कि कराची को उसके हकूक दो। कराची को महरूम कर दिया गया है रोशनियों से, कराची को पानी से महरूम कर दिया गया है। कराची में कोई सफाई नहीं है, कराची की सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कराची में बसों का कोई निजाम नहीं है। लोग छतों पे ज्यादा सफर करते हैं, बसों के अंदर कम सफर करते हैं। आप वाकई कराची वालों को दर्द लेके निकल रहे हैं, या इसलिए निकल रहे हैं कि अब 1 साल रह गया है, अगर अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे तो हम जरा वोट पक्के करें, जरा हम इलेक्शन कैंपेन के लिए निकले? देखिए, हर सियासी जमात का मकसद इक़्तिदार हासिल करना जरूर होता है, लेकिन कई दफा इस मकसद को पीछे छोड़ के असल हकूक के बारे में बात की जाती है। यहाँ कराची के लोगों को शऊर देने की जरूरत है। अवाम को तरीका सिखाना है कि पीसफुली एजिटेट अपने हकूक के लिए कैसे किया जाता है, आवाज कैसे बुलंद की जाती है। हुमायूं मंदुखेल साहब ये फरमाए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आप कराची के PTI के आप जब इस्लामाबाद में जलसा करते हैं, लाहौर में जलसा करते हैं, तो आप वहाँ पे बात करते हैं वफाक की, वहाँ बात करते हैं पनामा की। तो कराची क्या मकसद आप समझते हैं सिर्फ कराची का इशू कराची है? कराची का इशू जो है वही नवाज शरीफ का मसला, पनामा का मसला, वो वफाकी इशू कोई कराची का मसला नहीं है क्या? जो पनामा का मसला है या दहशतगर्दी का मसला है या दूर से मसाइल हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं। लेकिन कराची के अलग अपने मसले हैं, जो सिर्फ इस वजह से आए कि हुक्मरानों की नालायकी की वजह से, उनकी अदम तवज्जुही की वजह से। अगर आप देखते हैं पिछले 3 दहाई में यहाँ पे MQM और पीपल्स पार्टी की अक्सर इश्तराक से गवर्नमेंट रही है या फिर अलहदा भी रही है, और पिछले 9 साल से तो बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत रही है। मुझे याद है 70s में यहाँ पे पानी का मसला नहीं था, बिजली का मसला नहीं था, रोशनियाँ थी, सड़कें ठीक थी, कचरे का मसला नहीं था। आज आप देखते हैं तो शहर जो है ना कचरे का ढेर बन गया है। तो इसके लिए किसी ने तो आवाज उठाना है। जिनके पास इक़्तिदार है उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी पार्टी जो कि पूरे पाकिस्तान तो की आप जो है क्या ये आवाज उठाएंगे कि कराची के मेयर को तमाम तरह इख्तियारात मिलने चाहिए, फाइनेंशियल भी, पावर्स भी? देखिए, एक सिस्टम की बात करें, आज वो है कल को कोई और आएगा। इस तरह से हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया है। यहाँ पे 2 किलोमीटर रोड इन्होंने बिलावल जरदारी से तारिक रोड करवाया। उसी के खबर चली कि मिठी के अस्पताल में 5 बच्चे मर गए और चीफ जस्टिस ने उसका 100 मोटो नोटिस लिया है। यहाँ पे तालीम का बुरा हाल है, हेल्थ का बुरा हाल है, सफाई सुथराई का बुरा हाल है, सड़कें टूटी फूटी हुई है, मसाइल का अंबार लगा हुआ है। इसको इनके बस की बात ठीक नहीं है। सैफुर रहमान साहब, आप ये फरमाएं कि अभी अखबारात में लिखा जा रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब के तमाम दावे जो है वो नाकाम हो गए हैं, तमाम दावे गलत हो गए हैं, और इमरान खान साहब जो हैं
वो जो कुछ कह रहे हैं वो सच पे मबनी नहीं है। उन्होंने जो भी दावे किए उससे पूरे नहीं उतर सके, चाहे वो धरने का हो। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तीफा लेके धरना खत्म करेंगे, वो भी नहीं हो सका। पनामा पेपर पे हवाले से जो दावे किए थे वो भी पूरे नहीं हो सके। तो आप समझते हैं कौम उन पर एतमाद कर रही है? अखलाकी तौर पे तो अब मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के साहब के पास कोई जवाज़ रहा नहीं हुकूमत में रहने का, तो कौम तो उनकी बात समझती है, इदारे भी मेरा ख्याल है बात समझते हैं, लेकिन जो इदारे नवाज शरीफ के ज़ेरे असर हैं उनका जिक्र आप अलग करें, उसको अगर आप अलग करें तो मेरा ख्याल है कि बाकी चीज़ें तो वाज़ेह हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान अपना पैगाम पहुंचाने में भी कामयाब हो गए और लोग उसके पैगाम को समझते भी हैं, और मेरा ख्याल है कि फैसला हो चुका है। साहिबा ये फरमाएं, ये कराची के लिए आवाज़ उठा रही हैं आप, तो आप क्या समझती हैं कि अगर इमरान खान यहाँ आ रहे हैं, यही मज़ार कायद से रैली निकालेंगे, जेल चौरंगी तक जाएंगे, तो क्या कराची में लोग उन्हें इतना चाहते हैं कि यहाँ एक रश लग जाएगा और बड़ी तादाद में लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे कराची के हकूक़ के लिए? मैं आपको बताऊं कि मैं जिस के पास भी अभी जा रही हूँ, हमने यहाँ पे पूरे शहर में पैम्फलेट्स बांटे हैं। आप यकीन कीजिए, ये जो काम करने इमरान खान यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, ये लोगों के लिए, कराची के लोगों के हकूक़ देना एक बहुत बड़ी बात है। और इमरान खान साहब के लिए कहा जाता है कि वो जो भी इशू उठाते हैं उसको ख़त्म करके छोड़ते हैं। तो इंशाल्लाह कराची को पानी भी मिलेगा, कराची को बिजली भी मिलेगी। मिसाल के तौर पे कौन से इश्यूज हैं जो उन्होंने उठाए और ख़त्म करके छोड़े, ज़रा हमें बताएं। हमें तो ऐसा कोई इशू नहीं लगता, हमें तो ऐसा लगता है कि वो अधूरे छोड़ देते हैं अपने जो इश्यूज उठाते हैं। पिछले दिनों आप देख लीजिए कि आपकी जो यहाँ पे स्टील मिल है, उनको कितने अरसे से जो है तनख्वाहें नहीं मिलती थी, उनको उन्होंने तनख्वाहें ला के दी हैं। इसीलिए यही वजह है कि पीटीआई आज वहाँ पे उनका जो यूनियन का काउंसिल का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जीती है। ठीक है, सरदार अजीज साहब ये फरमाइए कि आप भी एक बिजनेसमैन हैं, तो ये 10 अरब रुपए की पेशकश हुई इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब नाम नहीं बता रहे कि किसने उन्हें पेशकश की। आप मशवरा देना चाहेंगे तमाम ये कराची वालों की तरफ से कि वो नाम बता दें कि किसने उन्हें पेशकश दी थी? मेरा ख्याल है वो नाम बताना चाह रहे थे, लेकिन जिन साहब ने पेशकश की थी उन्होंने मना किया है कि मेरा नाम ना लिया जाए। मेरा ख्याल बात आगे बढ़ेगी तो नाम भी सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं, वो सच बोल रहे हैं, उन्हें इस तरह की पेशकश हुई होगी? यकीनन वो हमारे लीडर हैं और आज तक 20 सालों में वो उन्होंने कभी भी गलत बयानी नहीं की है, और इसी की वजह से आज हम तमाम लोग उनके साथ हैं और पूरी कौम उनके साथ है इंशाल्लाह। अच्छा, ये जरा आप, कराची के लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कराची में कम टाइम देते हैं, क्या वजह क्या है? क्या कराची में कम आते हैं? एक जिस तरह से हम देखते हैं ना कि वजीर आजम मेहमान की तरह आते हैं और चले जाते हैं, तो इमरान खान भी मेहमान की तरह आते हैं और चले जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत का ज्यादातर एक जो हिस्सा है इलेक्शन के हिसाब से वो पंजाब की सीटों पे मुनसर है, लेकिन अभी खान साहब से जो हमारी आखिरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है मैं अब सिंध में डेरे डालूंगा और इन करप्ट लोगों को और इस माफिया को इंशाल्लाह सिंध से भी भगा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। सरवर राजपूत साहब फरमाइए, ये एक बात जो कि मीडिया में अक्सर कही जाती है कि इमरान खान साहब की तारीफें तो बहुत होती हैं, लेकिन इसी सियासी जमात के अंदर चाहे कराची हो, सिंध या कराची से बाहर निकले, सिंध का कोई इलाका हो, पंजाब में हम चले जाएं, हम खुद अगर चले जाएं, हम केपीके में चले जाएं, तो बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग आपस में मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब एक कैसे लीडर है कि उनकी पार्टी के अंदर लोग आपस में ही दस्तो गिरेबा हैं, आपस में ही बेनतहा ग्रुपिंग के अंदर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, बात दुरुस्त है या नहीं है? ये जो आपने बात की है तो बिल्कुल गलत है। पीटीआई के अंदर कहीं भी ग्रुप नहीं है। अगर ग्रुप्स होते तो केपीके में हमारी गवर्नमेंट ना होती। अगर ग्रुप्स होते तो पंजाब के अंदर हम बहुत बड़ी पार्टी बनकर सामने नहीं आते। अगर ग्रुप होते तो कराची से 8.5 लाख वोट हम नहीं लेते। और अगर ग्रुप होते तो अल्ताफ़ हुसैन को चैलेंज हम ना करते, महमूद खान अचकज़ई को चैलेंज हम ना करते, फजलुर रहमान को चैलेंज हम ना करते। अगर ग्रुप्स होते तो पनामा के चक्कर में नवाज शरीफ के पूरे ख़ानदान को कोर्ट में ला के खड़ा हम ना करते। तो ग्रुप कहीं नहीं है, पीटीआई मुनज़्ज़म जमात है, आज पूरी क़यादत मौजूद है यहाँ पर। फिरदौस साहब ये फरमाएं कि ऐसा तो किसी फिल्म में भी हमने नहीं देखा कि कोई सियासी लीडर जो है वो बेड पे लेटा हुआ है, ज़ख्मी है, और वो कह रहा है कि जनाब मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मुझे वोट दो। तो कराची में भी जो कमज़ोर तबका है, कह लें
या ये कह लें कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो तकरीर सुन के या बहुत सी चीज़ें सुनकर या वो वेव की वजह से चले गए, आपको 8 लाख वोट मिल गए, लेकिन उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात में आपको वोट नहीं मिल सके और अब भी आपको 8 लाख से ज़्यादा वो मिल गए थे, लेकिन अब उससे भी कम वोट मिलेंगे, आपके मुखालफिन कहते हैं। मेरे मुखालफिन पहले भी कहते थे कि 8 नहीं मिले थे, अब के इंशाल्लाह 8 से भी ज़्यादा मिलेंगे। बात यह है कि कराची के लोग बड़े शऊर वाले हैं। उन्हीं ने कहा कि अगर वोट चोरी कर लिया है इन्हीं ने 2013 में, तो अब इनसे काम भी कराओ, इनके लिए तमाम बहाने के रास्ते बंद कर दो। इन्हीं ने लोकल गवर्नमेंट भी दे दी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी दे दी, और अब वो ये सवाल जरूर पूछेंगे कि हमने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुमने हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? हमारे शहर का सुकून लूट लिया, हमारे शहर की सड़कें तोड़ दी, हमारे शहर में कोई मास ट्रांजिट निज़ाम नहीं दिया, हमारे शहर को तुमने पानी नहीं लाके दिया, तुमने हमारे शहर की बिजली महंगी कर दी, गरीब इलाकों की रोशनियां बंद कर दी, स्ट्रीट लाइटें जो है जलती नहीं है, अमन पुलिस का हाल तो देखो। और अगर आप सियासी डायनामिक्स देखें तो खाली कराची में नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है अगर कराची में कोई सियासी जमात जीत भी जाए तो भी उसके बाद अख्तियारात कुछ नहीं आ सकते। जो सिंध की सियासत में असल महवर है वो इंटीरियर सिंध की सियासत है। जो वहाँ पे मेजॉरिटी में वोट लेगा वही सिंध का वजीर आला बन सकता है, उसके बाद अख्तियार होंगे। तो खाली कुछ सीटें ले लेने से, जैसे अभी आपके एक MNA मौजूद है, 3 MPA मौजूद है, क्या कर लेंगे? जनाब, हमने पंजाब में की MQM PMLN का जोर तोड़ा, नवाज शरीफ पे कारी जब लगा के उसकी तलाशी करके, और सिंध की MQM का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जिस तरह यहाँ खौफ के बुत टूटे हैं, इंशाल्लाह जब खान निकलेंगे सिंध के अंदर तो वहाँ के लोग भी तैयार बैठे हैं। दादू का जलसा देख लीजिए, बलोचिस्तान में पिछला इलेक्शन देख लीजिए, 1200 वोट से सिर्फ हारी है PTI। बलोचिस्तान में कोई नाम लेवा नहीं था, और अब देखिए पीछे जो लोग मौजूद हैं। आप कोई बात इमरान खान तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी हमारे प्रोग्राम के जरिए? कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पीछे आऊँ, उनके पास इनसे बात करूँ। ब्रेक के बाद जो है हम इस तरफ जाएंगे, यहाँ जो कारकुन मौजूद हैं बड़ी तादाद में, इनके ख्यालात जानेंगे। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का और बड़ा जोश और जज्बा यहाँ पे मौजूद है। भाई मामू, आप ये फरमाएं कि इमरान खान साहब यहाँ पे आ रहे हैं और एक रैली निकालेंगे, थोड़ी एक एक्टिविटी हो जाएगी संडे को, उससे मिलेगा क्या कराची को? एक्टिविटी नहीं होगा, हम आवाम को जगा रहे हैं और इंशाल्लाह अब खान साहब ने कराची के मसाइल के लिए कल से यहाँ पे धरना और रैली की इब्तिदा। भाई धरना टाइम ही नहीं उनके पास कराची रुकने का, वो तो वापस चले जाएंगे। नहीं, आते रहेंगे, उन्होंने कहा अब मैं आऊंगा। और आप बोले ना, आप बोले भाई कराची के मसले ज्यादा हैं। क्या मसले क्या है वैसे बताएं? बताते हैं, लाइट जाती है, 1-1 घंटा लाइट होती है, 3-3 घंटे। आप उन इलाकों में रहते होंगे जहाँ बिजली का बिल नहीं देते होंगे पूरे लोग। जिन इलाकों में कराची में 100% बिजली के बिल दिए जाते हैं, कराची के 60% इलाकों में तो लाइट ही नहीं जाती। पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मामला जो है वो कराची के साथ है, यहाँ तो लोड शेडिंग होती नहीं है। पूरे कराची में लाइट जाती है, पानी नहीं आता है। कितनी मर्तबा मैं पानी के एहतजाज कर चुका हूँ, पानी के बाल्टियां लेकर जा के हम थक गए। मेरी बात सुनिए, 26 तारीख को जो यहाँ इन्होंने एहतजाज करा, जो जिम्मेदार है वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। बताइए जरा, जिम्मेदारी उनकी है, उनकी जिम्मेदारी है ना भाई। पानी एहतजाज तो नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे थे। नहीं, वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए कर रहे थे भाई। हमें अच्छा, आप सुनिएगा, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें ये नहीं, हमें जो है भाषण ना तो भाई ये एक दिन की रैली से मिल जाएगा क्या? ये हमें बोल बच्चन दे रहे हैं, हमें बोल बच्चन नहीं, हमें पानी बिजली गैस चाहिए कराची वालों को, हमें बोल बच्चन नहीं चाहिए। ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक दिन की रैली से और एज अ मेहमान आएंगे, ठीक है आप तशरीफ रखें, एज अ मेहमान आएंगे इमरान खान साहब और फिर चले जाएंगे, क्या मिलेगा?
जहां मसला होगा वहां आवाज बुलंद करने के लिए खान आएंगे, आवाज बुलंद करेंगे, इशू को हाईलाइट करेंगे। अगर मुल्क में चोरी होगी तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, अगर इलेक्शन में चोरी होगी तो धरना करेंगे। जब कराची के हकूक नहीं मिलेंगे तो कराची की सड़कों पे आवाम को एक बार नहीं बार बार निकालेंगे, जब तक लोगों के चेहरों से उनके निकाब ना उठा दें और उनके घिनौना चेहरा ना दिखा दें कि ये करप्ट लोगों ने पाकिस्तान को भी लूटा है, कराची को भी लूटा है, और ये जरदारी की हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिर्फ अपनी जेबें भरी है, लोगों को कुछ नहीं दिया। धरने तो बड़े दिए गए और नारे भी लगे, हर सियासी जमात जो है सड़कों पर थी पिछले दिनों, तो इससे कुछ होता कुछ भी नहीं है सर, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। नहीं जनाब, मैं समझता हूँ कि आप ये देखिए कि हम जब निकले हमने मुल्क के अहम से अहम इशू को उठाया है। हम जब धरना डाला था तो इलेक्टोरल फ्रॉड पे बात की थी, जिसके ऊपर जमहूरियत का सतून रखा हुआ है। हमने जब करप्शन की बात की और सबसे ताकतवर आदमी के ऊपर हाथ डाला, उसकी तलाशी करवाई और अब उसके खिलाफ JIT बनी है। और लेकिन वो अभी भी कुर्सी पे मौजूद है। आपने कहा था कि हम इस्तीफा लेके छोड़ेंगे, लेकिन आपने नवाज शरीफ का इस्तीफा लेने में आप कामयाब नहीं हो सके। गो नवाज गो के सिर्फ नारे लगे हैं, लेकिन गो नवाज गो हो नहीं सका है अभी तक। रिजवान साहब, देर है अंधेर नहीं है, अभी शेर की आधी खाल उतरी है, 60 दिन में पूरी उतर जाएगी इंशाल्लाह। चले मैं जरा और दोस्तों से कुछ बात करता हूँ। फिरदौस साहब जी, भाई क्या इमरान खान से क्या कहना चाहेंगे? खान साहब से सिर्फ ये कहना चाहूंगा और उनको सिंध का पैगाम देना चाहता हूँ कि खान साहब, आपने इस मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स को पहले उनका मीडिया ट्रायल किया और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट लेके आया और उनके पूरे खानदान को जो शरीफ बना हुआ था उनको पूरे कौम के सामने एक्सपोज किया। उनकी करप्शन की जो दास्तानें थी पनामा लीक्स की, उनको कौम के सामने लेके आए। अब खान साहब, आपसे सिंध की मजलूम आवाम, सिंध का गरीब, सिंध का किसान, सिंध का तालिब इल्म, सिंध का मजदूर, हर शहरी आपकी तरफ नजरें लेकर बैठा हुआ है कि अब इस सूबे का और इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू का एहतसाब होना चाहिए। जनाब हुमायूं मंदोखेल साहब, ये फरमाइए कि KPK में आपकी हुकूमत है और जहाँ हुकूमत होती है वहाँ परफॉर्मेंस के बाद पता चलता है कि आपने क्या डिलीवर किया। जब आपको यानी अपोजिशन करना आसान है, इक़्तिदार में अवाम की खिदमत करना मुश्किल है, तो KPK में इमरान खान साहब ने ऐसी कौन सी मिसाल कायम की है कि जो वो मिसाल लेकर जो है वो अगले इलेक्शन में आ सकते हैं? देखिए, KPK में समझने के लिए और आपको वहाँ जाए बगैर आप समझ नहीं सकेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमें पता है, जो पार्टी वालों को पता है, वो मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। तालीम ये इतना बेहतर कर दिया है कि कल मैं वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इंटरव्यू TV पे सुन रहा था कि 34,000 बच्चा जो प्राइवेट स्कूलों में था सिर्फ क्वालिटी की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में आ गया है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे जितने अस्पताल हैं वहाँ पे सबकी हालत इतनी बेहतर होगी कि सवात के लोग जो दिल के आर्जे में मुब्तला थे वो अब पेशावर नहीं जाते, वो सवात में ही उनका इलाज हो जाता है। उसके अलावा पुलिस को इतना बेहतर कर दिया है और इतना इंडिपेंडेंट कर दिया है कि अब वहाँ पे कोई मिनिस्टर, MPA, MNA, सेनेटर किसी का कोई अमल दखल नहीं है। और वहाँ पे आप देखते हैं पिछले दिनों जब ये मशाल खान का वाकया हुआ तो वहाँ पे तकरीबन 41 लोगों को गिरफ्तार किया और मेन कल्प्रेट जिसने उस पर गोली चलाई थी उसको भी गिरफ्तार किया। उसके अलावा जो वहाँ पे सूरन सिंह का कत्ल हुआ था 2 दिन के अंदर गिरफ्तार किया और दूसरे ऐसे बेतहाशा वाक़े हैं। और पुलिस अब वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। पुलिस यहाँ पे तो पंजाब जी बिल्कुल, आपने PTI की KPK की नुमाइंदगी भी की थी कराची के साथ साथ और वहाँ पे क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं वो आपने बताए, लेकिन वहाँ पर भी फैसला होना है क्योंकि KPK की आवाम जो है वो हर इंतखाबात में नई पार्टी को लाती है। तो अब देखना ये है कि इस इंतखाबात में अगले साल जो है वो वापस PTI को लेकर आएंगे या दूसरी सियासी जमातों को लेकर आएंगे, ये वहाँ बताएगा, वहाँ देखा जाएगा वक्त। जी आप लोग जो है कराची में क्या समझते हैं, इमरान खान को लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं? यहाँ पे कराची में, क्योंकि कराची में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इमरान खान साहब आ रहे हैं और यहाँ से इसी कैंप से रैली निकलेगी और वो कराची की सड़कों पर जो है संडे को मुख्तलिफ जगहों से होते हुए जेल चौरंगी पहुँचेंगे। तो क्या जोश और जज्बा है यहाँ पे लीडरों का, हम ये याद जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। सवाल है पाकिस्तान का।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए नारे लग रहे हैं मज़ार कायद के सामने। इस वक्त कैंप में हम मौजूद हैं जहाँ पर इतवार को इमरान खान साहब ने तशरीफ लाना है और यहाँ से रैली निकलनी है, और रैली निकलनी है कराची के हकूक़ के लिए। अभी हमारे साथ कुछ ख़वातीन लीडरान मौजूद हैं। शाहीन शेख साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं, फरमाएं क्या फ़ायदा क्या होगा एक दिन। मैंने कहा ब्रेक से पहले, मैंने सवाल किया फिरदौस साहब से भी कि ये एक दिन की एक एक्टिविटी है, सियासी एक्टिविटी है कि चलो ठीक है, कराची का बड़ा इशू है, कराची में बड़े मसले हैं, इन मसलों की बुनियाद पे लोगों को निकालो और इलेक्शन की एक कैंपेन भी हो जाएगी, और आप लोगों को जो कारकुन है बड़े दिनों से इमरान खान आए भी नहीं है, उनकी भी एक एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद कराची वालों को मिलना कुछ नहीं है इस रैली से, या कुछ मिल सकता है? हमें एक आखिरी किरण खान साहब में ही नजर आती है, जो वो ही हमारे इस मुल्क को बचाएगा, क्योंकि हम अभी हालत जंग में, सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब घरों से निकल कर आए वो ठीक है, वो ठीक है, इमरान खान साहब बचाएंगे, आप कॉल आपके, लेकिन वो तो जब इक्तदार में आएंगे तो बचाएंगे ना। अभी अपोजिशन के अंदर चंद सीटों के होते हुए सिंध में तो कोई तब्दीली नहीं ला सकते इमरान खान साहब। अभी तो इंतजार करना होगा अगले इलेक्शन का, अगले इलेक्शन तक। लेकिन अपनी कोशिश तो जारी रखेंगे ना, लोगों को अवेयरनेस तो देंगे ना। कराची का शहर रोशनियों का शहर, जहाँ पर बिजली, आपने ये सवाल किया था कि जो लोग बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो वहाँ पर बिजली नहीं रहती, लेकिन ऐसे भी इलाके हैं जो लोग बिजली का बिल भरते हैं वहाँ पर भी लाइट जाती है। सिंध के 18 घंटे बिजली नहीं होती है। नहीं, वो मैंने कराची की बात की थी। कराची में लोड शेडिंग के मामले में पूरे पाकिस्तान से बेहतर है, यहाँ पे सबसे कम लोड शेडिंग होती है। जी, मैं इस पर आऊँगा। नुसरत साहिबा, आपकी तरफ मैं आता हूँ। नुसरत वाहिद साहिबा, आप फरमाएं कि माइक देंगे ना आप, क्या आप समझती हैं कि क्या मिलेगा कराची वालों को इमरान खान साहब कराची आएंगे तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप इसरार नहीं करेंगे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध देती है। जब हम प्रोटेस्ट करेंगे तो इनको एहसास होगा कि हाँ क्या हो रहा है। आप देखें कि डिफेंस को छोड़ के बाकी इलाकों में इस कदर शदीद पानी की और बिजली की कमी है। डिफेंस में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी है। हर महीने क्या हर हफ्ते हमें 4-4 हज़ार रुपए के टैंक मंगवाने पड़ते हैं। तो ये पानी है तो टैंकर्स में डल रहा है ना। पानी माफिया है, वो जो वाटर माफिया, वो उसको गजब कर रहा है, वो बेच रहा है उसको, और ये कहाँ जा रहा है हम सब जानते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। इसी तरह बिजली है इनके पास, लेकिन ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। गरीब इलाकों में जो बेचारे सारा दिन काम करके रात को घर आते हैं, उनकी 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लाइट गई हुई होती है। मुझे बताएं वो किस वक्त सोएंगे और किस वक्त क्या करेंगे। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा हक है। अब देना ना देना जाहिर है इनकी मर्जी है, लेकिन हम जरूर प्रोटेस्ट करेंगे और मर्जी इनकी चलने नहीं दूंगा। ये फरमाएं कि ये जो आप निकल रहे हैं मज़ार कायद से, छुट्टी का दिन है, ठीक है चलें, वरना तो वीकडेज में तो यहाँ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर कोई एक्टिविटी होगी ट्रैफिक की। लेकिन अगर ये एहतजाज है तो फिर तो ये वजीर आला हाउस के सामने होना चाहिए था। फिर ये इन सड़कों पे क्यों हो रहा है? ये सिर्फ एक स्ट्रीट पावर या एक सियासी जलसा, सियासी नारा है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये आप समझ रहे हैं कि वजीर आला हाउस के सामने होना चाहिए था। ये उनके सामने ही होगा, पानी हो या पैनामा हो। जब तक पीटीआई सड़कों पर नहीं आती है लोग सो रहे होते हैं। मेरे ख्याल से आप मीडिया वाले हमें इस चीज़ का क्रेडिट देते भी हैं और देना भी चाहिए कि वो ही एक खान साहब ही हैं जो करप्शन से पाक हैं। इनके 30 साल सियासत के ऊपर जो खड़े हुए हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोग एक्टिविटी करने नहीं आ रहे हैं, 1 घंटे से सुन रही हूँ मैं एक्टिविटी। हम 1 साल से 4 साल से ही सड़कों पर हैं, हम सड़कों पर ही रहेंगे। हमें यहीं से इंसाफ मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी पीछे? आपने अस्सलाम वालेकुम, आपने एक बात कही कि खान साहब एक दिन आके चले जाएंगे, तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और खान साहब वो शख्स है जो इनको दिन में तारे दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर लोड शेडिंग की बात की जाए, महंगी जरूर है यहाँ पे बिजली, लेकिन फिर भी जहाँ पर पूरा बिल दिया जाता है, कराची का 60% ऐसा इलाका है जहाँ 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती है। रिजवान भाई, बात यह है कि कराची के अंदर जो बिल देता है उसको बिजली मिलनी चाहिए। अगर वो इस मोहल्ले में रहता हो जिसमें 3 चोरों और 3 बिजली बिल देने वाले हों, तो वो जो 3 बिजली बिल देने वाले हैं उनको किस बात की सजा। दूसरी बात यह है कि यह कंपनी पूरे पाकिस्तान को, कराची को चूना लगा रही है। हम कह रहे हैं कि बिजली का मीटर तेज चलता है,
वो कोई सबूत नहीं देते। हमने टाइम ऑफ यूज मीटर की बात की कि जी बिजली के 2 टैरिफ का निजाम होना चाहिए। जब कोई टैरिफ आता है जिससे शहरियों का भला होता है, ये जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आती है और हमें महंगी बिजली बेच रही है। तो ये ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आप जो मैंने ये देखिए ना। फिर दूसरी चीज ये कि इन्हीं ने नेपरा को खरीदा हुआ है। हाँ। आपने इन्हीं ने अपने मुलाजिमों के साथ जो हशर नशर किया है कि 4000 मुलाजिम जो हैं उनको अभी तक 6000 रुपए महीना तनख्वाह दे रहे हैं क्योंकि स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। ठीक है, ये सारे मैंने जो सवाल किया, ठीक है, आपने लोड शेडिंग की बात बताई, मैंने इनसे सवाल किया था पीछे कि भाई आप जो है वो रैली निकाल रहे हैं, संडे के दिन है, ठीक है, ये यही मेन जगह है, यहीं से सारे जलसा सब कुछ यहीं होता है कराची के अंदर, लेकिन असल मसला तो फिर वजीर आला से हुआ ना। आपको आप क्यों नहीं वजीर आला के हाउस जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस क्यों नहीं जा रहे? सबसे बड़ा मसला ये है कि करप्ट लोग जब तक वहां बैठे रहेंगे इस मुल्क के मसाइल नहीं आने। उनका असली मकाम दिखाने जा रहे हैं कि जब इस मुल्क की अदलिया और इस मुल्क के अवाम फैसला सुनाएंगे तो इनका असली मकाम इंशाअल्लाह सेंट्रल जेल कराची होगा। क्या अवाम की ताकत बताया है? जी, अवाम की ताकत जो है सबसे बड़ी ताकत है। और अवाम को सड़क पे निकाल के इन लोगों के जिनके कानों पे जू नहीं रही थी उनको एक ट्रेलर दिखाना है कि आज जेल की है, कल तुम्हें जेल में डालेंगे भी अगर तुम सुधरोगे। आप कराची के अवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं कराची के अवाम से करना चाहेंगे आप? जी, मैं कराची के तमाम अवाम को बुला रहा हूं और कहता हूं कि देखो ये शहरी मसले हैं, ये सियासी मसला नहीं है, ये आपके हक की बात हो रही है। आओ अपने हक के लिए खुद आवाज उठाओ। घर बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। इन लोगों को बावर करा दो जो सूबाई हुकूमत में बैठे हैं, जो फेडरल हुकूमत में बैठे हैं, जो कराची का बल्दियाती निज़ाम चला रहे हैं कि हम आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होगी। मुतालबा क्या है इस रैली से? मुतालबा सबसे बड़ा मुतालबा क्या है? सबसे बड़ा मुतालबा कराची को पानी मिलना चाहिए। K4 के मंसूबे को फौरन मुकम्मल होना चाहिए। कराची को मास ट्रांजिट का निजाम मिलना चाहिए। कराची के अंदर ये टूटी फूटी बसें बंद करके प्रॉपर बसें आनी चाहिए। कराची के थानों का निजाम दुरुस्त होना चाहिए। ये अकूबत खाने बने हुए हैं, ये जुल्म के अड्डे बने हुए हैं, इनको शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए। नादरा वाले सुधर जाएं और लोगों को तंग करना बंद कर दें। शहरी सहूलतें बहाल किए। इस शहर के अंदर गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं। इस शहर की सड़कें जो पहले धोई जाती थी, कम से कम उस पर से कूड़ा तो हटा दो। इस शहर का सीवरेज जो है वो समंदर में नहीं डालो, इसके लिए प्रॉपर निजाम करो। इस शहर को सेहत का निजाम दो। बीमारी की प्रिवेंशन। आखिरी आवाज एक खातून की आवाज होनी चाहिए। जी बताएं, अवाम से कुछ कहना है या इमरान खान से कुछ कहना है आपने? हम आवाम से, कराची की आवाम से ये कहना चाहते हैं कि अपने हुकूक को खुद पहचानें, हमें अपनी आवाज़ खुद उठानी है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और ये लड़ाई जो है ये हमारा बुनियादी हक है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं, कराची उसका हब है। कराची रेवेन्यू जनरेट करके देता है। कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमें कराची की आवाम को खड़ा करना है और कराची की आवाम ही इस पूरा पाकिस्तान को बदलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी भाई, जोश जज्बा मौजूद है जबरदस्त इमरान खान के लिए। यहाँ पर हमने कैंप में जबरदस्त जज्बा देखा पीटीआई के तमाम कारकुनों में, तमाम रहनुमाओं के अंदर। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम है, हर सियासी जमात जो है वो कराची के लिए आवाज़ उठा रही है, गवर्नमेंट को ललकार रही है। तो अब देखना ये है कि पीटीआई जो है, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब जब यहाँ आ रहे हैं और ये एक रैली निकालेंगे मज़ार कायद से संडे को, यहीं इसी जगह से मज़ार कायद से ये जेल चौरंगी तक जाएंगे, तो उसका क्या असर निकलेगा, क्या मुतालबे होंगे और उससे कुछ कराची वालों को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। रिजवान जाफर को मज़ार कायद से, पीटीआई इस कैंप से इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।